नमस्कार सभी को राम राम। आज का मेरा थीम है वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो हमारा रोग विचार का जो सीरीज चल रहा है उसमें केतु की महादशा में होने वाला रोग एवं समस्या। जी हाँ, ऐसे तो हम जानते हैं कि खराब राशियों में या अशुभ राशियों में शुभ ग्रहों का जाना या शुभ ग्रहों के साथ रोग कारक स्थिति बन जाने पे अनिष्टकारी योग बन जाने से बीमारियां होती है। लेकिन सामान्यतः हर ग्रहों की महादशा में जैसे शुभ स्थितियां आती है, अचीवमेंट दिलाते हैं और विकास करवाते हैं, वैसे ही वो रोग भी देते हैं। तो इस तरह से हम आज का जो थीम है केतु की महादशा में होने वाला रोग एवं समस्या का अध्ययन करेंगे। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, केतु के महादशा समय में सामान्यतः भ्रम, भय एवं मन में चंचलता रहती है। क्या रहती है? केतु की महादशा में ये बेसिकली ये कॉमनली कह सकते हैं सामान्यतः, ये सामान्यतः है। अगर यही रोग कारक की स्थिति बन जाएगी तो अलग बात होगी। सामान्यतः क्या चलेगा? भ्रम, भय एवं मन में भ्रम, भय एवं मन में चंचलता रहती है। चंचलता बनी रहती है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, चंचलता बनी रहती है। किंतु जब किसी कारणवश रोग कारक योग बन जाता है कुंडली में किसी भी जातक का और महादशा चल रही हो तो विशेष बीमारियां देने लगते हैं वही ग्रह। ऐसा नहीं है कि ये पाप ग्रह है तो यही देंगे। शुभ ग्रह भी बीमारियां देते हैं, जबरदस्त देते हैं, जानलेवा भी हो जाते हैं, हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब रोग कारक की स्थिति बनेगा, रोग कारक योग के अंतर्गत केतु की महादशा में क्या क्या बीमारियां होंगी और कहां कहां केतु रहेंगे तो क्या क्या बीमारियां देंगे, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। लग्नस्थ केतु, देखिए ये नीचे लिखता हूं मैं, लग्नस्थ केतु। लग्नस्थ बोले तो लग्न में केतु रहेंगे और उनकी महादशा चलेगी तो क्या बीमारी देंगे? ज्वर, अतिसार भी एक बुखार होता है टाइफाइड तरह का। प्रमेह बीमारी जानते ही हैं। हैजा, इसको कॉलेरा बोलते हैं इंग्लिश में। ये तमाम तरह के आदि रोग देंगे। अब सभी को ये नहीं दे देंगे, लकीर का फकीर मत बनिएगा। रोग कारक योग बनेगा जिसके कुंडली में, तो ऐसा नहीं कि ये सभी के सभी चीजें दे देंगे। डिपेंड अपॉन अनदर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस आल्सो इन अ हॉरोस्कोप। अब मान लीजिए कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु ग्रह की ही दृष्टि है, अच्छे पोजीशन में है, तो भाई समस्या कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर आप तो बोले थे कि अगर लग्न में रहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, लकीर का फकीर नहीं बनना है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। हाउएवर यू मस्ट एनालाइज अदर कंडीशन, अदर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस इन अ हॉरोस्कोप ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में और भी सकारात्मक स्थितियां, और जैसे हमारा D9 हुआ, D1 तो हो ही गया, D3 हुआ, D12 हुआ, D60 हुआ, ये तमाम तरह की कुंडलियां देखने के बाद ही आप लोग रोग का विचार करके फाइनली बताइएगा। ये नहीं ये कह दिया गया बस लग्न में केतु है ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं। अगर ज्योतिष इतना आसान रहता तो सभी लोग करते और सब लोग आचार्य बन जाते। ठीक है, ये हो गया। और द्वितीय भाव में रहेंगे तो द्वितीय भाव
द्वितीय भाव में केतु अगर है तो बेसिकली ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट वैदिक ज्योतिष का, क्या देंगे जब महादशा चलेगी उनकी, तो मानसिक व्यथा, ये तो राहु भी देते हैं लेकिन अभी मैं केतु का बात कर रहा हूं। मानसिक व्यथा, मैं तमाम प्रभाव का उल्लेख यहां पे नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा कि और चीजों को मैं नहीं बता, मैं मेरा थीम देखिए, होने वाला रोग एवं समस्या, अचीवमेंट क्या होगा, अच्छाई क्या होगी, आप लोग ये कॉमन चीजें जानते भी होंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूं। मेरा कुंडली एनालिसिस है, ग्रहों के द्वारा, हर ग्रहों के द्वारा हर भाव में क्या प्रभाव होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, मेरा पिछले बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि रोग एवं समस्या, जी हाँ, रोग एवं समस्या क्या क्या होगी, तो मानसिक व्यथा होगी, और क्या होगा, जिन जिन भाव में समस्या पैदा करते हैं, पंचम भाव में अगर रहेंगे तो पंचम भाव में, सभी भाव में उतना नकारात्मक प्रभाव केतु नहीं देते हैं, इसीलिए सभी भावों को आपका मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं वीडियो का अनावश्यक रूप से लंबा नहीं करना चाहता हूं। पंचम भावगत केतु की दशा में बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रम, ठीक है, बुद्धि भ्रम की स्थिति रहेगी, मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। सप्तम भाव में रहेंगे तो सप्तम भावस्थ केतु, भावस्थ बोले तो भावगत, भावगत बोले तो भाव में केतु, क्या कहेंगे इनको, क्या समस्या होगा, मूत्र संबंधी, मूत्रकृच, मूत्रकृच बोलते हैं, पेशाब करने में समस्या, पेशाब समस्या, पेशाब समस्या देंगे ये, ठीक है। अगर स्थितियां अनिष्टकारी बनी और रोग कारक हो गए तो ये पेशाब की समस्या देंगे, और क्या देंगे, मानसिक रोग देंगे, मानसिक रोग। देखिए एक ग्रह जैसा दूसरे ग्रह में अगर स्थिति मिल जाए तो ये मत समझ लीजिए कि सबका 16 आना सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मानसिक रोग देंगे, मानसिक समस्या, और दसम भाव में रहेंगे तो दसम भावगत केतु, ये तमाम चीजें बता रहा हूं, अगर रोग कारक बनेंगे तो, और नहीं ऐसे रहेंगे तो हल्का फुल्का कोई समस्या वो रिकॉग्निबल नहीं होगा, ठीक है। दसम भावगत केतु की महादशा में मन में जड़ता, मन में जड़ता से तात्पर्य जो एक बार में आदमी ठान लिया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एक चीज बता दूं आपको, अभी तो मैं वो चीज नहीं बता रहा था, रोग एवं समस्या का विचार कर रहा था, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, एक बहुत ही वाइटल इनकी पॉजिटिवनेस है कि राहु की महादशा में आदमी दुष्कर्मी भी रहता है ना, तो उसका दुष्कर्म घट के सत्कर्म की तरफ चलने लगता है। ये मैं देखा हूं, रियलाइज भी किया हूं, और देख के दूसरे के कुंडली में भी ये मैं महसूस किया हूं, ठीक है। ये एकांत चित करते हैं, एकाग्रता लाते हैं, और खराब वृत्तियों से हटा करके शुभ वृत्तियों में लाते हैं, और पूजा पाठ और अध्यात्म इनर पार्ट को जागृत करते हैं। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी गुरु नहीं केतु ही करते हैं, प्रोवाइडेड दैट शुड बी इन अ गुड सिचुएशन। अब ये नहीं कि रोग कारक बने बैठे हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमको मोक्ष दिला देंगे, नहीं, मोक्ष कारक है ये, केतु इज रियली मोक्ष कारक प्लैनेट, इसमें दो मत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट ही मस्ट बी इन ए गुड सिचुएशन, ठीक है। एनीवे यहां पे लेसन पे आते हैं, जड़ता लाएंगे। जड़ता मतलब जो एक ही बात को पकड़ के बैठे रहना, पकड़ के बैठे रहना, इसका हम एलोबरेट कर दिए, ठीक है, इसको जड़ता बोलते हैं, ठीक है। एक ही जीत पड़ के चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये केतु अगर दसम भाव में रहेंगे तो वैसा ही कर्म करने लगेगा, ठीक है।
और द्वादश भाव में अगर द्वादश भाव में एक केतु रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? नेत्र विकार, आंखों से संबंधित समस्याएं देंगे, ठीक है। और यही अगर केतु पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए इन भाव में, और खास तौर से द्वादश भाव में और सप्तम भाव में, तो खास तौर से बेसिकली अगर कहिए 90% पॉसिबिलिटी है तो द्वादश भाव में ये क्या देते हैं? पाप ग्रह से दृष्ट होने पे, पाप ग्रह से दृष्ट होने पर ये चर्म रोग देते हैं। चर्म रोग क्या देते हैं? चर्म रोग। जी हाँ, ये चर्म रोग देते हैं। लेकिन इनका जो चर्म रोग दिया हुआ होता है उसमें खून नहीं निकलता है। चर्म रोग भी बहुत प्रकार के हैं, तो मैं आपको एकदम रिकॉग्नाइज करके दिस इज द सॉलिड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द डिजीज एंड हेल्थ इश्यूज, ये आप लोग को, और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।